So, hello student, welcome back to your physics class. I am Nilesh with new video. In this video, we will see the another topic related to dimension analysis. This is very important topic related to your exam point of view, different competitive exam. In this video, we cover the basic application, basic uses of dimension formula, dimension equation. So, in this video, we cover uses of dimension equation, and we have three basic uses. First one is to check the correctness of any physical equation. Second one, to derive the relation between different physical quantity involved in a physical phenomena. And third one is to check to change from one system to of unit to another. तो हमारा जो डायमेंशन इक्वेशन है इसमें हम बेसिकली थ्री यूजेस पढ़ते हैं. पहला यूज हमारा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन. सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. एग्जांपल मेरे पास है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो वेल नोन है काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. और राइट हैंड साइड हम जानते हैं ये है पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें जो डायमेंशन का यूज़ करके, डायमेंशन इक्वेशन का यूज़ करके इसको करेक्ट करना है, इसको इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, इस फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करनी है, इसको चेक करना है. तो इसके लिए हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the dimension of fundamental quantities like mass, length and time is equal to both side, left hand side and right hand side. जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया होगा उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ एंड टाइम इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है उसका डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल सपोज आता है तो ये करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा. तो इसको हम इस प्रिंसिपल से समझते हैं. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर. हेयर एम फॉर मास, एम यहाँ पे मास है, वी फॉर वेलोसिटी एंड द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द वेलोसिटी यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. वी नो द ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल रूल mass is denoted by capital M. On the basis of dimension rule, velocity meter per second, meter denoted by L and second denoted by T. So this is the basic dimension of mass is M and velocity is LT minus 1. So now we calculate our left hand side part half mv square. तो हम अपना लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करते हैं. हाफ एम बी स्क्वायर हमने रूल में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. हाफ एक रेशियो है यहाँ पे, तो रेशियो का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. हाफ रेशियो इज द डायमेंशनलेस. देन तो हम यहाँ पे एम वी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे और मास को यहाँ पे पुट करेंगे, मास एम, और वेलोसिटी यहाँ पे है एल टी माइनस 1. तो एल टी माइनस 1 का स्क्वायर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. So according to homogeneity principle, suppose left hand side dimension is equal to right hand side, so our given expression is dimensionally correct. तो हम राइट हैंड साइड का अपना डायमेंशन चेक करते हैं. इसके बाद एम जी एच, यहाँ पे एम फॉर मास, जी फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच फॉर हाइट. So mass denoted in
डायमेंशनल एनालिसिस कैपिटल M, जी डिनोट जी वी नो, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम डिनोट करते हैं मीटर को L से, टाइम को T से। तो जब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा LT-2, तो इसको रखेंगे LT-2। अगेन हाइट लेंथ है तो L से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा M। सॉल्व करके जब इसको कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे बेस है में तो पावर ऐड होगी, ml²T-2। अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स वी गेट फॉलोइंग एक्सप्रेशन ml²T-2, सिंस LHS dimension is equal to right hand side dimension, so this equation is dimensionally correct। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड का डायमेंशन बताया, उसके बाद राइट हैंड का डायमेंशन अपने बेसिक रूल के अकॉर्डिंग किया। यहाँ पे दोनों साइड बराबर आ रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो हमारा जो पहला यूजेस था वो इस तरीके से। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी है, तो मैं एक और क्वांटिटी यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज S फॉर डिस्टेंस। दिस इज द इक्वेशन फॉर मोशन, सेकेंड इक्वेशन। ये मोशन का सेकेंड इक्वेशन है, और यहाँ पे S एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को लेंथ से डिनोट करते हैं, तो इसका डायमेंशन L होगा। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास दो टर्म्स है, पहला टर्म्स ut, दूसरा हाफ at²। तो पहले हम फर्स्ट टर्म्स को निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। हम लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट वाले टर्म मीन्स ut को चेक करेंगे, तो u फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज, we know that the dimension of velocity is LT-1। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी कैलकुलेट किया था, LT-1 होता है, और टाइम को डिनोट करते हैं T से, तो ये हो जाएगा अगेन T। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगी, बेस सेम है तो पावर यहाँ पे ऐड होंगी, तो ये हो जाएगा LT-1 प्लस 1 मीन्स 0, LT⁻0। और ये हमने रूल पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, a रेस पावर 0 यहाँ पे 1 होता है, किसी का भी पावर 0 आप 1 समझते हैं, तो t रेस पावर भी 0 होगा। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा अगेन L। और जो सेकेंड टर्म्स है, सेकेंड टर्म्स हमारे पास हाफ at² है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर डायमेंशन का रूल लगेगा, हाफ एक रेशियो है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस। A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम। सो एक्सेलरेशन होता है LT-2, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 और टाइम का डायमेंशन T²। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अगले स्टेप में LT0 और T0 1 होता है, तो ये भी आ जाएगा L। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ईच टर्म्स का जो डायमेंशन है वो इक्वल आ रहा है। सो दिस इक्वेशन इज, सो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो इस इक्वेशन की एक्यूरेसी, इसका करेक्टनेस का हमें इस तरीके से पता करते हैं, और इसके लिए बेसिकली यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं।